हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त, शाबाश। देखो आज हमारी तीसरी क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हमने आईपीसी नेम लिखने सीख लिए थे दूसरी क्लास के अंदर। आज हमारे पास क्या है कि हमारे पास नाम है पहले से, और अब हम क्या सीखेंगे उससे फॉर्मूला लिखना, मीन्स उल्टा। समझ रहे हो कि जब हमारे पास नाम दे रखा और उससे हम क्या लिखे, उसका फॉर्मूला, मीन्स उल्टा है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जब नाम आ गया तो नाम से फॉर्मूला तो लिख ही देंगे, आसान है बिल्कुल ही। देखो किस प्रकार से, कुछ नहीं करना। जैसे पहला हमारे पास टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइड और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अच्छा, इस बात से आप ये तो समझ ही गए कि यहाँ तक का जो नाम है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और जो क्लोराइड है वो हमारा क्या, काउंटर आयन। इट मींस क्लोराइड क्लोरीन तो बाहर रहेगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आएगा, ये लगा दो, क्या आएगा, टेट्रामीन एक्वा दिस। अब देखो क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले क्या होता था, मेटल। सबसे पहले मेटल लिखेंगे। हम कितने सारे एग्जांपल पढ़ चुके। मेटल कौन, यहाँ पे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सिंबल बोलो CO, ओ छोटा, ध्यान है ना। कैपिटल लिख दिया तो फिर तो CO कार्बोनाइल हो जाएगा, ठीक है, CO। उसके बाद अब देखो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से नाम दे रखा है ना उसी प्रकार से आप लिगेंड्स को लिख दो, ठीक है। मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही यहाँ पे हम लिगेंड्स को अरेंज करेंगे। लिगेंड्स के फॉर्मूले लिख दो, बस हो जाएगा। सबसे पहले कौन है, टेट्रा अमीन। इट मींस टेट्रा, टेट्रा मींस 4, और कौन, अमीन। अमीन का फॉर्मूला NH3, कितने, 4, लगा दे 4, सिंपल। एक्वा, एक्वा मतलब बोलो वाटर, H2O, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब Cl, क्लोरीन, ये हो गया, ठीक है, बस ब्रैकेट। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड। अब देखो इट मींस ये क्लोराइड, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि क्लोराइड है कितने। ये Cl2 आएगा, Cl3 आएगा, या Cl ही आएगा, समझ रहे हो। ये जो काउंटर आयन है वो क्या करता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करता है। इट मींस यदि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर +2 चार्ज हो पूरे कंपाउंड पे, तो Cl कितने आएंगे, 2। क्यों, क्योंकि एक Cl पे कितना होता है, -1, तो 2 आएंगे, तो -2 + 2 क्या हो गया, न्यूट्रल। समझे ना। इस बात का मतलब क्या कि अब हमें ना ये निकालना है कि यहाँ पे चार्ज कितना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, समझे भाई। यहाँ पे Cl, इस बात का हमें पता है, यदि यहाँ पे चार्ज आया -1 तो Cl, सॉरी, यदि चार्ज आया +1 तो Cl कितना, अकेला रहेगा, क्योंकि एक Cl पे कितना, -1। यदि चार्ज आया +2 तो Cl कितने लगाने पड़ेंगे, 2, तभी तो -2 + 2। यदि चार्ज आया +3 तो Cl कितने लगाने पड़ेंगे, 3। समझे कुछ, देखो इतना हो गया। अब हमें पता है कि Cl काउंटर आयन है, क्लोराइड, Cl लिख दिया। अब देखो, अब हमें ना ये x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे चार्ज कितना। उस बात से फिर हम इस बात पे जाएंगे कि क्लोरीन कितने आएंगे। अब देखो वो कैसे निकालेंगे हम। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी दे रखी है, 3, तो लिखेंगे आप 3। प्लस में अमोनिया पे चार्ज कितना, 0, न्यूट्रल होता है अमोनिया। प्लस में वाटर भी न्यूट्रल, मींस 0। क्लोरीन पे कितना चार्ज, -1। सभी का जोड़ किसके बराबर रख देंगे, x के बराबर। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितनी आई, +3 -1, प्लस के 2 बच गए, x की वैल्यू +2। इट मींस इस कंपाउंड पे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, +2। यदि यहाँ पे +2 चार्ज है तो फिर इस कंपाउंड को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए Cl पे कितने लगाने पड़ेंगे, 2। क्यों, क्योंकि एक Cl पे कितना चार्ज है, -1, इसलिए Cl कितने आ जाएंगे, 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई +2, तो x +2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CONH3 H2O Cl एंड देन Cl2। अब आप लोग इससे चाहे नाम लिख के देखो, यही नाम आएगा। देखो किस प्रकार से, टेट्रा, टेट्रा अमीन, एक्वा, क्लोराइडो, कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में क्या लिखते थे, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप इसकी, देखो अब 3 ही आएगी। देखो जिसकी निकालनी होती है क्या मानते हैं, x। प्लस में अमोनिया पे चार्ज 0, प्लस वाटर पे चार्ज 0, क्लोरीन पे -1। अच्छा बताओ कि, और फिर क्लोरीन, एक क्लोरीन पे -1 तो 2 है ना, तो 2 पे कितना, माइनस का, तो इक्वल टू कितना रखूं, 0। x की वैल्यू कितनी, -2 -1 -3, और उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। तो देखो +3 तो दे रखी थी, समझे। तो इस बार क्या किया, नाम दिया, नाम से क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला कैलकुलेट।
ओके, दूसरा ट्राई करो जल्दी से, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल सल्फाइडो फेरेट थर्ड। अब देखो इसमें काउंटर आयन कौन है, सोडियम। इट मींस जो पहले दिया, जो पहले जो स्पीशीज होती है वो क्या होता है, कैटाइन, और जो बाद में होता है वो एनाइन। देखो ये कैटाइन तो था यहाँ पे जो पहले दिया वो कैटाइन, कैटाइन कौन था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एनाइनिक पार्ट में कौन था, काउंटर आयन। इस बार कैटाइनिक पार्ट में कौन है, काउंटर आयन, और एनाइनिक पार्ट में कौन होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। करो जल्दी से सॉल्व इसको। कर दिया, देखो सोडियम, सोडियम क्या लिखेंगे, Na हो गया सोडियम। अब ये है कितने, वो हम सोल्व करेंगे कि Na2 होगा, Na3 होगा, Na4 होगा। ओके, अब आगे चलो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, पेंटा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, फेरेट, फेरेट मतलब Fe, Fe मतलब मेटल को लिखेंगे, Fe हो गया। Fe के बाद पेंटासाइनो, साइनो का सिंबल Cn, फॉर्मूला कितने, पेंटा, पेंटा 5। उसके बाद नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल का सिंबल बोलो, नाइट्रोसाइल का सिंबल NO, NO नाइट्रोसाइल। सल्फाइडो, सल्फाइडो मींस सल्फाइडो, सल्फेट को बोला था सल्फाइडो, SO4 और बंद, बस हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू, x की वैल्यू ही हमें बताएगी कि सोडियम यहाँ पे कितने आएंगे। जितना चार्ज होगा उतने ही यहाँ पे सोडियम, बैलेंस करने के लिए। अब निकाल x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू कैसे करेंगे, सभी के चार्ज को जोड़ दो, Fe पे कितना चार्ज, कितने ऑक्सीजन स्टेट 3, तो प्लस के 3, प्लस एक Cn पे -1, तो 5 पे कितना, माइनस का 5। NO पे कितना चार्ज होता, बताओ जल्दी, कल आया था, NO न्यूट्रल 0, कोई चार्ज नहीं तो 0, प्लस सल्फेट पे कितना, माइनस का 2, माइनस 2, कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू, प्लस के तो 3 और 5 और 2 7, माइनस के साथ सोल्व करेंगे तो उत्तर कितना, माइनस का 4। तो इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो -4 को कितने, और एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है, एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, तो कितने सोडियम चाहिए -4 को न्यूट्रल करने के लिए, 4 ही। तो सोडियम कितने हो जाएंगे, 4। इट मींस Na4 और FeCN की 5, NOSO4 दिस, ये हमारा क्या आ गया, नाम से फॉर्मूला। अब आप देखो नाम से जो फॉर्मूले को लिखो, ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट 3 ही आएगी। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करके देखते हैं हम। देखो Na, एक Na पे कितना, +1, तो 4 पे +4, प्लस Fe, इसके निकाल दिया, x मानते हैं, एक Cn पे -1, तो 5 है, तो -5। NO पे कितना, NO कितना न्यूट्रल, NO न्यूट्रल होता है। सल्फेट पे -2 इज इक्वल टू 0, कितने हो गए, प्लस के 4 और माइनस के 7, प्लस x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 4 माइनस के 7, कितनी, माइनस की 3 इस तरफ, और उस तरफ जाएगी तो प्लस की 3, तो कितना था, Fe पे प्लस की 3। ओके, अगला देखो, अगला करो, आप लोग करो जल्दी से, खुद करो। पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट सेटिंग, तो पोटासियम इट मींस के, ब्रैकेट लगाएंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल, जिंक, जिंकेट, जिंक 8 क्यों लगाया, क्योंकि एनाइनिक पार्ट में, इस वजह से, ठीक है। जिंक टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा है कौन, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मतलब OH, कितने, 4 हो गया बस। अब बस ये देखना है कि के कितने आएंगे, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। x किस प्रकार से करेंगे, जिंक पे कितना चार्ज, 2, प्लस के, एक OH पे कितना, -1, तो 4 पे कितना, -4, कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो -4 + 2 -2, इट मींस x की वैल्यू -2, यहाँ पे -2, तो के कितने लगेंगे, -2 को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि एक के पे कितना चार्ज होता है, +1, तो कितने लगेंगे, 2। इट मींस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2ZnOH की 4 दिस। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लो, जिंक की +2 आनी चाहिए। देखो निकालो, पोटासियम के, एक पोटासियम पे +1, 2 पे प्लस के 2, जिंक की निकालनी, x मानो, एक OH पे -1, तो 4 पे -4 इज इक्वल टू 0, कितना, x है, -2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +2, तो कितनी, 2। समझ गए सभी।
तो चाहे अब हमें फॉर्मूला दे दे, फॉर्मूला से हम नाम लिख देंगे, और चाहे नाम दे तो नाम से क्या लिख देंगे, फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लोगों को सभी को पता है कि आइसोमेरिज्म मींस आइसोमर्स क्या होते हैं, बोलो बोलो क्या होते हैं आइसोमर्स, सारे बोलेंगे, बोलो। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका, वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट। Those molecules which have same molecular formula but different structural formula, they are called isomers। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आया यार, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस जिन जिन से मिलके बने हैं, दोनों में वही हो, लेकिन उनका अरेंजमेंट, उनका जो स्ट्रक्चर वो क्या हो, अलग हो, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे। एक होगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या उसी का दूसरा नाम स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखेंगे स्टीरियो स्पेस क्या होता है, स्ट्रक्चरल देखते हैं पहले। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि बस स्ट्रक्चर अलग हो, ठीक है, कि बस स्ट्रक्चर अलग हो, तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो वापिस से 4 प्रकार का है। कौन कौन सा, देखो, पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो ना, सभी के नाम से पता लग जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि आपको इस प्रकार से ना एग्जाम्पल लिख के दे देंगे और यूं पूछेंगे कि बताओ इनमें से ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर है। बस सिंपल सा देखो, नाम से देखो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इट मींस कि कुछ ना आयंस का चक्कर होगा, कुछ आयंस का चक्कर होगा। क्या कि वो दो कंपाउंड जो अपने ना आयंस में डिफर कर रहे हो, जब हम उनको सॉल्यूशन में मिलाए ना तो वो अलग अलग आयन दे, दे आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो जैसे कि ये एग्जांपल है, PTNH3 की 4 OH की ट्वाइस SO4। यहाँ पे बताओ आयन कौन है, काउंटर आयन कौन है, SO4। याद करो, जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो किस प्रकार से टूटेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नहीं टूटता, वो कंप्लीट रहेगा एक आयन में, और जो SO4 है वो अलग से रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा आयन मिलेगा, SO4-2। और दूसरा कंपाउंड ये PTNH3 की 4 SO4, और बाहर क्या गया इस बार, OH की ट्वाइस। तो देखो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या सेम है भाई, जो जो चीजें इसमें वो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखो जो OH है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए लिगेंड, लेकिन यहाँ पे जो OH है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए काउंटर आयन। तो जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो हमें क्या आयन मिलेगा बाहर, OH नेगेटिव, समझे ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा, SO4-2। तो किस में फर्क आया, आयंस में। तो किस प्रकार का आइसोमेरिज्म हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, समझे ना। दूसरा एग्जांपल देखो खुद से, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट यहाँ पे देखो जब पानी मिलाएंगे तो आयन क्या मिलेगा, Br नेगेटिव, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव, समझे ना। और जब देखो Br तो यहाँ पे भी Cl2 NH3 NH3 PT सब कुछ सेम, लेकिन आयंस क्या है दोनों के अलग अलग। तो यदि आयंस अलग है, सिंपल सी बात है, बार-बार यदि आयंस अलग हैं तो वो कौन सा आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा देखो सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये क्या है, यदि सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफर करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और काउंटर आयन मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर का जो पार्ट है आउटर साइड वहां पे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, दोनों बाहर और अंदर, यदि हमारे जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं यदि वो डिफर करें तो वो हमारे होते हैं सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो किस प्रकार से, ये जैसे यहाँ पे बताओ आप, जो H2 है हमारे पास, जो ये सोलवेंट, ये जो लीगेंड है वो कितने, 6, अगले में देखो कितने हो गए, 5, अगले में कितने, 4। अच्छा यहाँ पे एक भी नहीं थे, अगले में 1, अगले में 2। अब आप लोग एक बात बताओ, क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना, सेम भाई। 6H2 यहाँ पे भी पूरे में कितने, 5 और 1 6, यहाँ भी कितने, 4 और 2 6। Cl कितने, 3, Cl कितने, 2 और 1 3, Cl कितने, 1 और 2 3। और क्रोमियम सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि जो लीगेंड है ना, जो सोलवेंट लीगेंड है वो क्या है,
डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। तो यदि इस प्रकार का कुछ हमें देखने को मिले कि जो सॉल्वेंट लिगेंड है वो आपस में क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हैं, वो बदल रहे हो और सब कुछ सेम हो, तो वो किस प्रकार के आइसोमर्स होंगे हमारे, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, समझ गए। अगला देखो नंबर 3 हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो नाम से पता लग रहा है लिंकेज, लिंकेज मतलब लिंक, और लिंक क्या मींस बॉन्ड बनाने वाला। यदि अलग है तो देखो सिंपल सा है, CrH2O5 HCN + 2 CrH2O5 NCS आ गए ना। देखो और देखो दूसरी बात, लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब कि लिंक बदल जाए, और लिंक ये जो आइसोमेरिज्म होगा वो कौन दिखाएंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स शो करेंगे। क्यों, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से अधिक क्या हो, कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। तो देखो यदि यहाँ पे बॉन्ड किसने बना रखी है क्रोमियम के साथ, सल्फर ने, और यहाँ पे बॉन्ड किसने बनाई, नाइट्रोजन ने, समझे ना। तो दोनों, ये भी HCN ये भी HCN, ये फॉर्मूला देखो सभी का फॉर्मूला क्या सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन, लिंकेज किसने बनाई, सल्फर ने, यहाँ पे लिंकेज किसने बनाई, नाइट्रोजन ने। तो किस प्रकार का आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। और HCN को क्या बोलते हैं, नाम बताओ, कल लिखवाया था, थायोसाइनेट, और NCS को क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेट। ओके, इट मींस जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे वो क्या शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, मींस लिंक बदल जाएगा। जैसे NO2 होता तो एक जगह तो N बॉन्ड बना लेता और दूसरे में कौन बनाता, O, तो वो भी क्या हो जाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस साल के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन साइन, तीन में से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म है, समझे, इस बार आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है। अगला देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, देखने से पता लग जाएगा। देखो एग्जांपल देखो यहाँ, अच्छा दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ना वही शो करेंगे जिसमें ना कैटायनिक और एनायनिक जो दोनों हमारे पास है ना वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे, ठीक है। और जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा कैसा होता है, कैटायनिक, और दूसरा पार्ट हमेशा कैसा होता है, एनायनिक। अब देखो यहाँ पे CO के साथ लिगेंड कौन है, अमोनिया, क्रोमियम के साथ CN। यहाँ पे देखो क्रोमियम के साथ कौन आगे लिगेंड, अमोनिया, और CO के साथ है CN, आपस में चेंज हो गए ना, भाई CO के साथ अमोनिया थे, अगले में CO के साथ कौन आ गए, CN, क्रोमियम के साथ CN थे, क्रोमियम के साथ कौन आ गए, अमोनिया। इट मींस यदि दो हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हो और उसमें लिगेंड्स का क्या हो जाए, इंटरचेंज, इसका जो लिगेंड था वो दूसरे मेटल के साथ चला जाए और इस वाले मेटल का लिगेंड इस वाले मेटल के साथ आ जाए, तो इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। तो वो किस प्रकार का आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखते पता लग जाएगा, समझ गए एग्जांपल्स, ठीक है। आगे